आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीशं बहुरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। तव पुत्र गणेश खडानन है, गिरिराज सुता तव प्राण पियारी। सिर ऊपर ज्वाल हुतासन की, सब अंग भुजंग भयंकर भारी। पशुवाहन बैल अजान महा, तेहि हेतु कहें हरे कृष्ण विचारी। शिव नैन जो बंद करो तुम हूँ, तो सुने बिनती फिर कौन हमारी। कथा के प्रसंग से आपको जोड़ते हुए लंका की उत्पत्ति का हाल बता रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या से उठे, अपने आसन पर विराजमान थे। माता पार्वती ने उनसे हठ किया कि भोलेनाथ, आप सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन अपने पास तो एक रहने के लिए महल नहीं है। ध्यान देंगे कि एक दिन कैलाश पर बैठे हुए सुख धाम थे, जप रहे हरि नाम मन के भाव भी निष्काम थे। आ गई गिरिजात भी बोली विनय से कर प्रणाम। प्रार्थना दासी की सुन लो हे दया में दिव्य धाम। आपका जीवन सदा तप पूर्ण बीता है प्रभु, थे सदा निष्काम अब तो काम जीता है प्रभु। थे सदा निष्काम अब तो काम जीता है प्रभु। कुछ गृहस्थी भी नहीं निर्वाह जिससे हो चले, और नित्य के भिक्षा भवन से नित्य का भोजन चले। कुछ गृहस्थी भी मिले, रखे कहाँ लाचार है, और घर बिना घरनी बिचारी क्या करे बेकार है। बिल्कुल सही। सुन के भगवान भोलेनाथ ने आस्तोष ने जब इतनी प्रार्थना सुनी माँ पार्वती की, तो बोली, सुन के शंकर ने कहा, गौरी कहाँ भूली हो तुम। राजपुत्री हो इसी से गर्भ में फूली हो तुम। भाग्य में लिखा है बरगद, भागवत कहती है भाग्यम फलम सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कि भाग्य में लिखा है बरगद, तो महल कैसे बने। बोया हमने है बबूल रसाल, फल कैसे मिले। जब भाग्य में नहीं है तो महल कैसे हो सकता है। भगवान आज तो उसके कहने पर माता पार्वती ने, आप जानते हैं स्त्री हट बड़ा असाधारण होता है, उस असाधारण हट के आगे भगवान भोलेनाथ को भी विवश होना पड़ा, और उन्होंने विवश होकर के माता पार्वती के कथनानुसार विश्वकर्मा को बुला करके आज्ञा दे दी कि माता पार्वती के लिए एक महल बन जाए। विश्वकर्मा ने पूछा, कैसा महल बनने की इच्छा है। एक ही बार महल मैं बनवाऊंगा। माँ पार्वती जी बता रही हैं कैसा महल बनना चाहिए। गौरी बोली, शैल पर हो स्वर्ण की नगरी महान, कनक कोट विचित्र मणियों से जटित हो भासमान। वाटिका उपवन सरोवर आदि के लित हो जहाँ, हर तरफ सागर की लहरें केली करती हो जहाँ।
ऐसा सुंदर नगर चाहिए जो सब प्रकार से प्राकृतिक रूप से सुंदरता को प्राप्त हो, सारे संसाधन हो वहाँ। भगवान भोलेनाथ के कथनानुसार विश्वकर्मा के अथक प्रयास से समुद्र के उस टापू में एक नगर का निर्माण हुआ जिसको आप लोग लंका के नाम से जानते हैं। बन गई सोने की नगरी तब उमा बोली बचन, ग्रह प्रतिष्ठा हो प्रथम विद्वान द्वारा प्राण धन। आप जानते ग्रह प्रवेश होता है चाहे जैसा महल हो। बन गई सोने की नगरी तब उमा बोली बचन, ग्रह प्रतिष्ठा हो प्रथम विद्वान द्वारा प्राण धन। उस समय मुनि विश्रुआ विद्वान थे अद्भुत नए, ग्रह प्रतिष्ठा के लिए आदर्श बुलवाई गई। साथ में थे सुत कुबेर, जिस समय विश्रुआ ग्रह प्रतिष्ठा के लिए आए उस समय उनके पुत्र कुबेर जी उनके साथ थे। साथ में थे सुत कुबेर नगर विलोक चकित हुए, लोभ मन में आ गया कुछ सोच कर हर्षित हुए। हो गई सारी प्रतिष्ठा रह गई दुज दक्षिणा, और गौरी शंकर ने कहा तब मांगिए निज दक्षिणा। तब कहा मुनि विश्रुआ ने चाहना शीघ्री मिले, और दक्षिणा में आपसे यह स्वर्ण की नगरी मिले। क्या बात वाह। तब कहा मुनि विश्रुआ ने चाहना शीघ्री मिले, और दक्षिणा में आपसे यह स्वर्ण की नगरी मिले। दक्षिणा की बात सुन गिरिनंदिनी चुप हो गई, और भग्न आशा की लता अपने में जैसे खो गई। वाह। गौरी बोली दुख से अब दक्षिणा दे दीजिए। पवन बनने का जो हर्ष था वो विषाद में परिवर्तित हो गया। गौरी बोली हर्ष से अब दक्षिणा दे दीजिए, और बटतर बास का आशीर्वचन ले लीजिए। क्या बात है। इतना कह कर शिव शिवा कैलाश पर्वत पर गए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने उस लंका का संकल्प मुनि विश्रुआ के हाथों दक्षिणा के रूप में दिया। वहां पर विश्रुआ का पुत्र कुबेर राज्य करने लगा लंका पर। सर्वप्रथम कुबेर ने राज्य किया। दशानन की तपस्या में भगवान शिव के द्वारा 10 मुख 10 सिर काट चढ़ायो, तब लंका शंकर ते पायो। कोटिन कीस भालु कब चीन्हा, राघव हेत मृत्यु बर लीना। इतना श्रम करके उसने लंका पाई, और तब से वहां तपोबल दर्पित रावण निवास करने लगा। और उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी सेना बनाई, और जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। वाह। रामचंद्र की जय जय हो।